दोस्तों ये आप देखेंगे तो बिहार दरोगा मद्य निषेध का प्रैक्टिस सेट नंबर 8 है। इसके पहले का देखिए मैंने जो है 7 सेट अपलोड कर दिया है, आप उसको जा करके देख लीजिए। 12 जुलाई को आपका पेपर होने वाला है, एग्जाम होने वाला है। समय आपके पास अधिक नहीं बचा है, बस आप रिवीजन करते रहिए और जो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, मिलान करने वाला है, सत्य असत्य, ये सब क्वेश्चन जो है अधिक से अधिक बनाइए ताकि आपको एग्जाम में दिक्कत ना हो। ठीक है, चलिए पहला हमारा प्रश्न क्या है देखेंगे। उससे पहले आप सभी लोग से रिक्वेस्ट करेंगे वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अगर आपका कोई डाउट या फिर आपका कोई सुझाव होगा तो कमेंट बॉक्स में बिल्कुल दीजिएगा। निम्न में से कौन सा एक कथन सही नहीं है, यानी हमारा कौन सा कथन है जो गलत दिया गया है। जैसे पहला है कि ताप्ती नदी सतपुड़ा के दक्षिण में स्थित है, बिल्कुल सही है। नर्मदा नदी तथा ताप्ती नदी घाटियां पुरानी रिफ्ट घाटी मानी जाती है, ये भी देखिए आपका सही है। पश्चिमी घाट में अनाईमुड़ी सबसे ऊंची चोटी है, ये भी देखिए सही है। पश्चिमी घाट उत्तरी क्षेत्र के अपेक्षाकृत अधिक ऊंचाई पर है, ये देखिए आपका असत्य आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो यहां पर देखेंगे पश्चिमी घाट की ऊंचाई उत्तर से दक्षिण बढ़ती जाती है, उत्तर दक्षिण। तो इसमें देखेंगे तो ऑप्शन नंबर डी यानी केवल 4 हमारा जो है गलत हो जाएगा। बिहार राज्य गंगा किनारे स्थित जिलों की संख्या है दोस्तों, जिलों की संख्या है तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 12 हो जाएगा दोस्तों, इसका उत्तर हो जाएगा 12। ठीक है, तो जिसमें से देखिए सारण, बक्सर, भोजपुर, पटना, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, लखीसराय, मुंगेर, खगड़िया, भागलपुर, कटिहार, ये सब जो है शामिल है। दामोदर, कोयल और स्वर्णरेखा नदी निम्न में से किससे निकलती है, किससे दोस्तों ये निकलती है। तो छोटा नागपुर का पठार हो जाएगा, इसका उत्तर देखेंगे तीसरे का, तो सी उत्तर हो जाएगा, छोटा नागपुर का जो है पठार सही होगा। भारत के पूर्वी तट दोस्तों, भारत के पूर्वी तट पर स्थित सबसे बड़ी लैगून झील कौन सी है। भारत के पूर्वी तट पर स्थित सबसे बड़ी लैगून झील की बात कर लेते हैं तो हो जाएगा चिल्का हो जाएगा दोस्तों, इसका उत्तर देखेंगे तो सी उत्तर हो जाएगा चिल्का। ठीक है, तो आप याद रखिएगा, आप इसको भूलिएगा नहीं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि मिलान कथन निष्कर्ष। जैसे कथन ए है कि काली मिट्टी कपास खेती के लिए जो है उपयुक्त है। कारण की बात करते हैं तो उनमें जैव तत्व प्रचुर मात्रा में होता है, जैव तत्व जो है प्रचुर मात्रा में होता है। तो पांचवे का आंसर देखेंगे तो क्या होगा सही आंसर। देखिए पांचवे का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए सही है परंतु आर गलत है, ए सही है परंतु आर गलत है। विश्व के सबसे पुरानी व विकसित नहर व्यवस्था भारत में कौन सी है। विश्व की सबसे पुरानी व विकसित नहर व्यवस्था की बात कर लेते हैं तो ये गंगा नहर हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा डी, गंगा नहर जो है सही होगा। इसका निर्माण जो है 1927 में बीकानेर के तत्कालीन महाराजा गंगा सिंह ने कराया था। हरित क्रांति में प्रयुक्त मुख्य पादप फसल कौन सा था, बताइएगा इसका उत्तर क्या होगा। तो ये हो जाएगा मैक्सिकन गेहूं हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा ए मैक्सिकन गेहूं। निम्न कॉफी उत्पादन क्षेत्रों में कौन सा क्षेत्र जो है कर्नाटक में नहीं है दोस्तों, कर्नाटक में नहीं है तो लिखा गया है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा फुलने पलानी, ये आपका कर्नाटक में दोस्तों आपको देखने को नहीं मिलता है। ठीक है, तो ये आपको जो है कहाँ पे देखने को मिलता है, बाकी बाबा बुदन पहाड़ी सॉरी बाबा बुदनगिरी हो जाएगा, कुर्ग होगा और चिकमंगलुरु जो है आपको कर्नाटक में सब जो है देखने को मिलता है। ठीक है, तो याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा 9 नंबर प्रश्न है, मिलान करके बताना है। जैसे आपका परीक्षा में प्रश्न पूछता है वैसे ही सेम लेवल पर जो है क्वेश्चन बनाया गया है। देखिए कॉफी बोर्ड की बात करते हैं, कॉफी बोर्ड तो ये आपको हो जाएगा बेंगलुरु में स्थित है। रबर बोर्ड की बात करते हैं तो हो जाएगा कोट्टायम में है। चाय बोर्ड की बात करते हैं तो हो जाएगा कोलकाता में। तंबाकू बोर्ड की बात करते हैं तो गुंटूर में देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर बी 1 3 4 2, 1 3 4 2। ज्वालामुखी पर्वत माउंट सेंट हेलेंस कहाँ पे स्थित है। ज्वालामुखी पर्वत माउंट सेंट हेलेंस दोस्तों जो है कहाँ पे स्थित है। देखिए 10 की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 तो ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका होगा, इसका उत्तर हो जाएगा ए संयुक्त राज्य अमेरिका जो है सही उत्तर हो जाएगा। अगला है कौन सी झील, कौन सी एक झील तंजानिया और युगांडा के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है। इनमें से कौन सी झील है जो तंजानिया और युगांडा के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी विक्टोरिया जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी उत्तर हो जाएगा विक्टोरिया। महासागर में ज्वार भाटा की उत्पत्ति क्या कारण है, महासागर में ज्वार भाटा की उत्पत्ति के क्या कारण है दोस्तों। देखिए इसका आंसर देखेंगे 12 का, तो गुरुत्वाकर्षण अभिकेंद्रीय बल तथा अपकेंद्रीय बल से होगा। क्या होगा, गुरुत्वाकर्षण अभिकेंद्रीय बल तथा अपकेंद्रीय बल से होगा। इसका उत्तर देखेंगे तो ए जो है सही आंसर होगा।
अगला प्रश्न है कि भारत द्वारा पहले प्रयोग नहीं की प्रमुख नाभिकीय नीति अपनाते समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे दोस्तों? तो देखिए इसका आंसर देखेंगे 13 का, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा सी, अटल बिहारी वाजपेयी हो जाएगा दोस्तों। इसका उत्तर हो जाएगा सी, अटल बिहारी वाजपेयी जो है सही आंसर होगा। अभिकथन ए दिया गया है 73वां संविधान संशोधन भारत के स्थानीय शासन के इतिहास में एक आधार स्तंभ के रूप में माना जाता है। कारण आर की बात करते हैं, 73वां संविधान संशोधन ने पंचायतों को अति अपेक्षित संवैधानिक दर्जा जो है प्रदान किया है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए का सही स्पष्टीकरण हो जाएगा। ठीक है, तो 14 का जो है ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। थोड़ा सा क्वालिटी यहाँ पे देखिए हल्का सा डाउन है, देखिए आगे देखते हैं। हाँ, थोड़ा सा डाउन है, क्वालिटी मैनेज कीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 है कि भारतीय संविधान ने प्रारंभ में किस अवधि के लिए सभी सरकारी उद्देश्य हेतु अंग्रेजी भाषा के उपयोग के लिए जो है अनुमति प्रदान किया है? बताइए इसका आंसर क्या होगा 15 का? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 15 वर्ष जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 15 वर्ष। दिए गए तथ्यों पर विचार कीजिए, है ना। उत्तर का जो है सही उत्तर का चयन करके बताना है क्वेश्चन नंबर 16 का। जैसे भारत के प्रथम मुख्य निर्वाचन जो आयुक्त हैं सुकुमार सेन थे, बिल्कुल सही है। भारत की प्रथम महिला मुख्य निर्वाचन की बात करते हैं तो निर्वाचन आयुक्त की बात करते हैं तो हो जाएगा, यहाँ पे क्या लिखा है, एक सेकंड रुकिएगा, तो यहाँ पे क्लियर दिख नहीं रहा है, जो कि इनका नाम है वी.एस. रमा देवी। वी.एस. रमा देवी, दोनों कथन देखेंगे तो आपका जो है सही हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए होगा। बोहरा समिति डैश के अध्ययन के लिए बनाई गई थी। देखिए बोहरा समिति की बात कर लेते हैं तो राजनेताओं तथा अपराधियों की साठगांठ के लिए बनाया गया था। इसका उत्तर हो जाएगा 17 का, ऑप्शन नंबर बी। लोक अदालतों के संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन सा एक सही है? लोक अदालतों के संदर्भ में, ठीक है दोस्तों। देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर जो है आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, देखते हैं कौन इसका आंसर जो है 18 का देता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विधान परिषद में मनोनीत सदस्यों की संख्या है, इसका आंसर देखेंगे क्वेश्चन नंबर, बताइए क्या होगा? 18 का, सॉरी 19 नंबर है, तो हो जाएगा कुल सदस्य संख्या का 1/6 हो जाएगा। इसका उत्तर हो जाएगा बी। निम्न में से कौन सा एक प्रावधान भारतीय संविधान के अंतर्गत सदस्यों के संसद के सदस्यों के विशेषाधिकार तथा उन्मुक्तियों को निर्धारित करता है? बताइए इसका आंसर क्या होगा 20 का? तो अनुच्छेद 105 हो जाएगा। ठीक है, इसका उत्तर हो जाएगा सी, अनुच्छेद 105 जो है सही होगा। राज्यसभा को लोकसभा के समान शक्तियां किस क्षेत्र में प्राप्त हैं? राज्यसभा को लोकसभा के समान शक्तियां किस क्षेत्र में प्राप्त हैं? तो 21 का आंसर देखेंगे तो संविधान में संशोधन करने के विषय में। इसका आंसर हो जाएगा 21 का ए जो है सही होगा। अब यहाँ पे देखिए नेताओं के नाम और दलों के नाम यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, मिलान करके बताना है। ठीक है दोस्तों, 22 का देख लेते हैं। अब देखिए करंट अफेयर बहुत लोग ज्वाइन कर रहे हैं और जो आपका निकाला गया है एडिटोरिया एनसीईआरटी हो गया, दृष्टि साइंस हो गया। दृष्टि साइंस वैसे खत्म होने वाला है 12-15 दिन में। अभी आपका जो स्टार्ट हुआ है दृष्टि हिस्ट्री का हुआ है, उसमें करीबन 60 सेट चलेगा, 12-13 सेट अभी हुआ है, तो ज्वाइन कर लीजिए, अपना हिस्ट्री बहुत बेहतर कर लीजिए। ठीक है, तो ऐसे डांगे की बात करते हैं तो हो जाएगा भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी होगा। श्यामा प्रसाद मुखर्जी की बात करते हैं तो भारतीय जनता संघ, और मीनू मसानी की बात करते हैं तो स्वतंत्र पार्टी, अशोक मेहता की बात करते हैं प्रजा सोशलिस्ट पार्टी हो जाएगा। ठीक है, तो अगर हम इसको मिलान करके देखें तो 22 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 4-1-2-3। 4-1-2-3। निम्न में से कौन सा संवैधानिक विशेषाधिकार राष्ट्रपति को नहीं है? बताइए इसका आंसर क्या होगा? देखिए इसका सही आंसर देखेंगे तो वित्तीय बिल को पुनर्विचार हेतु लौटाना। इसका आंसर जो है 23 का सी हो जाएगा। निम्न में से किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने धारणा प्रस्तुत किया कि उद्देशिका संविधान का भाग है? उद्देशिका जो है संविधान का भाग है, तो हो जाएगा एस.आर. बॉम्बई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया। इसका आंसर जो है 24 का बी होगा। बिहार सरकार के द्वारा एड्स को खत्म करने का लक्ष्य जो है रखा गया है कब तक? तो जो बिहार सरकार ने लक्ष्य रखा है एड्स को खत्म करने का, वो कब तक लक्ष्य रखा है? 2030 तक रखा है दोस्तों। इसका उत्तर हो जाएगा ए, 2030 तक। एशियन गेम्स 2026 का आयोजन किस देश में होगा? एशियन गेम्स 2026 का जो आयोजन है किस देश में होगा? तो यह दोस्तों होगा जापान में होगा, है ना। इसका उत्तर हो जाएगा ए, जापान में होगा, आप याद रखिएगा। प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 22 मई को
मनाया जाता है? वर्ष 2025 का थीम क्या है दोस्तों? देखिए 2025 का थीम की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 का, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइएगा। देखिए राइट आंसर हो जाएगा प्रकृति के साथ सामंजस्य और सतत विकास। इसका उत्तर जो है 27 का ए हो जाएगा। हमारी परंपरा हमारी विरासत पहल किस राज्य सरकार द्वारा जो है जारी किया गया है बताइएगा। दोस्तों ये जो आपका जारी किया गया है झारखंड के द्वारा जारी किया गया है। इसका उत्तर हो जाएगा बी, झारखंड के द्वारा ये आपका जारी किया गया है। अगला है कि पंखुड़ी है ना, पंखुड़ी पोर्टल किस मंत्रालय द्वारा जो है जारी किया गया है? पंखुड़ी पोर्टल दोस्तों ये आपका जारी किया गया है। इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 29 का महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, ऑप्शन नंबर बी। जीआई टैग पाने वाला पहला भारतीय संगीत वाद्य यंत्र कौन सा है बताइए, इसका उत्तर क्या होगा? देखिए इसका सही आंसर देखेंगे तो हो जाएगा तंजावुर वीणा होगा। क्या होगा आंसर? तंजावुर वीणा जो है सही होगा। भारत का पेरिस पैरालंपिक में अब तक का सबसे सफल प्रदर्शन रहा, जिसमें भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? भारत ने देखेंगे तो कुल 29 पदक जीता है भारत ने। इसका उत्तर हो जाएगा भी 29 पदक जो है सही होगा। अब यहाँ देखिए क्वालिटी सही है, थोड़ा सा एक पेज जो है स्कैन करने में दिक्कत हो जाता है। 5वें खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 का आयोजन किस राज्य में किया गया है दोस्तों? तो देखिए राज्य की बात करता है तो आपका राजस्थान में किया गया है। 5वां खेलो यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 का जो आयोजन है यह राजस्थान में किया गया है। इसका उत्तर हो जाएगा सी। फरवरी 2026 में बांग्लादेश में हुए 13वां संसदीय चुनाव में बांग्लादेश राष्ट्रवादी पार्टी ने स्पष्ट बहुमत हासिल किया। बताएं कि इस बार किस राजनीतिक पार्टी ने राजनीतिक पार्टी को चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध लगाया गया था? तो हो जाएगा आवामी लीग हो जाएगा। इसका उत्तर हो जाएगा सी, आवामी लीग जो है सही होगा। 18वीं भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के बारे में असत्य कथन का चयन कीजिए, है ना। तो असत्य के बारे में पूछा गया है तो राइट आंसर जो है आपका बी हो जाएगा, केवल 3। जैसे क्षेत्रफल के अनुसार सर्वाधिक वनावरण वाला जो आपका राज्य है क्रमशः एमपी, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिल्कुल सही है। सर्वाधिक वनावरण में जो वृद्धि वाला राज्य है आपका मिजोरम है। सर्वाधिक वन आवरण प्रतिशत वाला जो आपका राज्य है मेघालय, ये देखिए आपका असत्य हो जाएगा। बाकी सर्वाधिक मैंग्रोव वन जो वाला राज्य है केंद्र शासित प्रदेश है आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, ये आपका सही है। ठीक है, चलिए भारत का पहला कृत्रिम बुद्धिमत्ता विशेष आर्थिक क्षेत्र किस राज्य में बनाने की घोषणा की गई है? किस राज्य में बनाने की घोषणा किया गया है? तो हो जाएगा छत्तीसगढ़ हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा 35 का ए, छत्तीसगढ़ जो है राइट होगा। किसे यूनिसेफ इंडिया द्वारा फॉर एवरी चाइल्ड अभियान का राष्ट्रीय ब्रांड एम्बेसडर जो है नियुक्त किया है? बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो करीना कपूर खान हो जाएगा। इसका उत्तर हो जाएगा ए, करीना कपूर खान जो है सही होगा। दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कल्याण योजना का शुभारंभ किस राज्य द्वारा जो है किया गया है? तो राइट आंसर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 37 का, तो ऑप्शन नंबर ए छत्तीसगढ़ जो है सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा छत्तीसगढ़। जलवायु परिवर्तन कारण ऊर्जा में रहे, माफ कीजिएगा, चर्चा में रहे याला ग्लेशियर जो विलुप्त होने के कगार पर है, किस देश में स्थित है याला ग्लेशियर? तो देखिए ये आपको देखने को मिलता है नेपाल में। कहाँ पे दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नेपाल में ये देखने को मिलता है। नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 का मुख्य थीम क्या है? दोस्तों मुख्य थीम की बात करते हैं 39 का, तो राइट आंसर हो जाएगा, लिखा गया है सर्वजन, है ना, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय। इसका उत्तर हो जाएगा ए। डॉक्टर ऐश्वर्या पंडित द्वारा संपादित पुस्तक इंडियन रेनेसा द मोडी डिकेड का विमोचन जो है किसने किया है? तो 40 का आंसर देखेंगे तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अमित शाह दोस्तों जो है सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो सी हो जाएगा, अमित शाह। अगला है कि इफ्को ने अपना पहला विदेशी नैनो उर्वरक संयंत्र जो है किस देश में लगाने की घोषणा किया है? तो कौन से देश में लगाने की घोषणा किया है? तो हो जाएगा ब्राजील हो जाएगा। ठीक है, इसका उत्तर हो जाएगा ए, ब्राजील जो है सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है यहाँ पे देखिए अभ्यास है और आपका आयोजन स्थल दिया गया है। जैसे मिलन 2026 की बात करते हैं तो हो जाएगा विशाखापट्टनम। मित्र शक्ति 2025 की बात करते हैं तो बेलगावी कर्नाटक, और उसके बाद अखंड प्रहार की बात करते हैं तो हो जाएगा जैसलमेर, और विनवैक्स की बात करते हैं तो हो जाएगा हनोई हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, 4-2-3-1, 4-2-3-1। ठीक है, निम्नलिखित यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों ने मतलब कंपनियों के भारत आगमन का कौन सा सही क्रम है? तो भारत आगमन की बात करते हैं तो पुर्तगाली, डच, ब्रिटिश, डेनिश, फ्रांसिस और स्वीडिश। इसका आंसर जो है 43 का देखेंगे तो डी जो है सही आंसर होगा। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध किस गवर्नर या गवर्नर जनरल के कार्यकाल में हुआ है?
तो वारेन हेस्टिंग हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा सी, वारेन हेस्टिंग। अभी कथन यह है कि 1864 ईस्वी में ब्रह्म समाज की प्रेरणा से मद्रास में वेद समाज की स्थापना हुआ था। कारण आर की बात करते हैं तो इस समाज ने जाति प्रथा का विरोध किया तथा विधवा पुनर्विवाह और कन्याओं की शिक्षा का समर्थन नहीं किया था। ठीक है, तो देखिए इसका आंसर देखेंगे 45 नंबर का, तो ऑप्शन नंबर सी होगा, एक सेकेंड, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी होगा, ए सही है किंतु आर गलत है, ए सही है किंतु आर गलत है। निम्न में से किस प्रथा के अंतर्गत ब्रिटिश व्यापारी भारतीय उत्पादकों, कारीगरों, शिल्पियों आदि से निर्मित माल प्राप्त करने के लिए अग्रिम अथवा पैरागी के लिए जो है धन देते थे? तो हो जाएगा ददनी प्रथा हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा सी, ददनी प्रथा। फैजाबाद में 1857 में मतलब 57 ईस्वी क्रांति का नेतृत्व जो है किसने किया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा 47 का ऑप्शन नंबर ए, मौलवी अहमदुल्ला जो है सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मौलवी अहमदुल्ला। दोस्तों यहाँ पे देखेंगे तो भारतीय इतिहास का जो है होमर से जो है स्टार्ट किया गया है और ये आपका डिस्ट्रिक्ट क्विक बुक है। आपको पता है कि डिस्ट्रिक्ट क्विक बुक आपके एग्जाम के लिए कितना जरूरी है और ये पीसीएस लेवल किताब होता है, इसमें थ्योरी बहुत बेहतर दिया होता है। और ये कौन कौन से एग्जाम के लिए उपयोगी है आपको हम बताते हैं। आपको यहाँ देखेंगे तो देखिए बीपीएससी है जो आपका एग्जाम होने वाला है, बिहार दरोगा जो आपका आने वाला वैकेंसी है, बिहार पुलिस का भी देखिए आपका वैकेंसी आने वाला है, बीएसएससी उसका देखिए एग्जाम होने वाला है, बीपीएससी, टीआरई-एसएससी, रेलवे, यूपी ट्रिपल एससी, मतलब सभी एग्जाम के लिए उपयोगी है। आप यहाँ देख सकते हैं आपका 7वां संस्करण है जो कि आपका नया एडिशन किताब है। कैसे टेस्ट कराते हैं? 55 दिन में आपको जो है किताब पूरा समाप्त कर देंगे हम। ठीक है, रोजाना आपको देखें 5 पेज देंगे पढ़ने के लिए इसी किताब से, थ्योरी वाला जो पार्ट होता है, और उसी 5 पेज में से आपको जो है होमवर्क से आपको देखें 5 पेज में से आपको 100 क्वेश्चन का टेस्ट कराएंगे। टेस्ट आपका जो है टेलीग्राम क्विज बोर्ड से होगा और रैंक लिस्ट मिलता है। देखिए रैंक लिस्ट से फायदा आपको ये होता है कि आपकी तैयारी कैसी है, आपके साथ जो जो टेस्ट लोग बना रहे हैं कितना आपसे अधिक स्कोर कर रहे हैं, आपसे कौन कौन आगे है कौन कौन पीछे है, आपको रैंक लिस्ट से मालूम चल जाएगा अपना क्षमता। और जो आपका टेस्ट होगा 100 क्वेश्चन का पीडीएफ देंगे, एक आपका जो है हाईलाइट पीडीएफ देंगे। इससे क्या होता है कि आप जब चाहें उसको रिवीजन कर सकते हैं। 55 दिन में आपको बैच खत्म हो जाएगा। टेस्ट की टाइमिंग जो है 5 PM शाम में होने वाला है। अब फी की बात करते हैं तो इसका जो है 98 रुपये रखा गया है। अगर हम 60 सीट की बात करते हैं तो आपका एक सेट 2 रुपये का भी नहीं पड़ रहा है। ठीक है, आप ध्यान से देखेंगे तो आपका 2 रुपये का भी सेट नहीं पड़ रहा है। टेलीग्राम में जाइए, आप टेलीग्राम ओपन करके देखिए, आपको पीडीएफ मैंने वहाँ पे अपलोड किया है, आपको मालूम चल जाएगा क्वेश्चन का लेवल क्या है। बैच वैसे आपका 1 जून में स्टार्ट हुआ है, लेकिन इसमें जो है करीबन 10, 11 या फिर 12 सेट आपका हुआ है क्योंकि बीच में टेलीग्राम ऑफ हो गया था, मतलब टेम्पररी जो है बंद कर दिया गया था। अब कैसे आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं? तो क्यूआर दिया गया है, क्यूआर पेमेंट कीजिए और पेमेंट करने के बाद तुरंत आप इस नंबर पर स्लिप भेजिएगा और 24 घंटा वेट कीजिएगा, उसके अंदर ही आपको ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। आप क्वेश्चन का लेवल आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये देखिए आपका सेट नंबर 13 हुआ है, 13 आपका सेट हो गया है। ठीक है, अब जो आपका नेक्स्ट होगा आपका सेट नंबर 14 होगा। क्वेश्चन का लेवल देखेंगे तो बिल्कुल एग्जाम की तरह, जैसे आपका प्रश्न पूछ रहा है ना परीक्षा में, स्टेटमेंट बेस है, मिलान है, सत्य वगैरह, इस तरीके से आपको देखिए क्वेश्चन हम अरेंज करा रहे हैं ताकि आपको देखेंगे इस तरीके देखिए क्वेश्चन देखिए किस तरीके से है, बिल्कुल एग्जाम की तरह है क्वेश्चन आपको। तो मेरे भाई इसको आप ज्वाइन कीजिए, अपना इतिहास बेहतरीन कीजिए ताकि आपको आने वाले एग्जाम में आपको दिक्कत न हो। तो चलिए आगे हम क्वेश्चन को शुरू करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि बोस्टन टी पार्टी की घटना कब हुआ था? दोस्तों बोस्टन टी पार्टी घटना की बात करते हैं तो यह हुआ था 1773 में हुआ था। इसका उत्तर हो जाएगा 1773 जो है सही होगा। गांधी जी की मृत्यु पर किसने कहा था कि हमारे जीवन से प्रकाश चला गया, हमारे जीवन से प्रकाश चला गया, किसका कथन था? तो ये कथन था जवाहरलाल नेहरू का था। इसका उत्तर हो जाएगा बी, जवाहरलाल नेहरू का था। सुभाष चंद्र बोस को देश नायक की उपाधि किसके द्वारा जो है प्रदान किया गया? देश नायक की उपाधि तो ये प्रदान किया गया था रविन्द्रनाथ टैगोर हो जाएगा। 50 का आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर होगा रविन्द्रनाथ टैगोर जो है सही हो जाएगा। दिल्ली सल्तनत के शासकों में किसने सबसे लंबे समय तक जो है शासन किया है? किसने सबसे लंबे समय तक? तो हो जाएगा बहलोल लोदी हो जाएगा। इसका आंसर देखेंगे 51 का, तो ए जो है राइट आंसर हो जाएगा बहलोल लोदी। आगे बढ़ते हैं। अकबर के मजहर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सत्य यानी हमारा सही आंसर क्या है? इसकी जो घोषणा है 1579 में किया गया था, यह साम्राज्य की धार्मिक परिस्थितियों को स्थिरता प्रदान करने में सहायक सिद्ध हुआ है। तो 52 का सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 1 और 2 जो है सही उत्तर हो जाएगा, 1 और 2 जो है राइट हो जाएगा। किस सिख गुरु ने अमृतसर की जो है स्थापना किया था? बताइएगा इनमें से कौन सा सिख गुरु है जो अमृतसर की स्थापना किया था? तो हो जाएगा रामदास हो जाएगा। इसका उत्तर हो जाएगा सी, रामदास। बौद्ध धर्म के किस ग्रंथ में बौद्ध दर्शन का वर्णन मिलता है? बताइए इसका आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 54 का। देखिए 54 की बात कर लेते हैं तो
राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अभिधम पीटक जो है इसका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अभिधम पीटक जो है राइट होगा। 16 महाजनपदों में कुरु की राजधानी कहाँ थी? 16 महाजनपदों में कुरु की राजधानी की बात करते हैं तो इंद्रप्रस्थ हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा डी, इंद्रप्रस्थ जो है सही हो जाएगा। गुप्त शासकों में किसने महाराजा धीराज की उपाधि जो है धारण किया था, किसने? तो राइट आंसर की बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 56 का, तो चंद्रगुप्त प्रथम हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा ये चंद्रगुप्त प्रथम जो है सही हो जाएगा। द्वितीय विश्व युद्ध के समय हुए सैन्य गुटों में कौन सदस्य जो है धुरी राष्ट्र का सदस्य जो है नहीं था? बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो पूछ रहा है कौन सा इसमें जो है सदस्य नहीं था, तो सदस्य की बात करते हैं ब्रिटेन इसमें देखिए नहीं था, बाकी जर्मनी था, इटली था और जापान भी देखेंगे तो इसमें आपका शामिल था। कथन दिया गया है एक और, तो इससे पहला है कि पंचवर्षीय योजनाओं के दौरान कृषि क्षेत्र में मुख्य पहल भूमि सुधार तथा हरित क्रांति था। दूसरा कथन है कि भूमि सुधार तथा हरित क्रांति से भारत प्रख्यात उत्पादन में आत्मनिर्भर जो है बन सका। तो अब बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा 58 नंबर का, तो 58 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 1 और 2 दोनों कथन सही है, 2 ए का सही व्याख्या करता है। प्रति व्यक्ति संतुलन को ठीक करने के लिए निम्नलिखित भुगतान उपायों में कौन सा उपाय जो है मौद्रिक नहीं है? दोस्तों मौद्रिक नहीं है तो आयात नियंत्रण देखेंगे तो नहीं है, बाकी अवमूल्यन है, अपस्फीति है और विनिमय नियंत्रण भी इसमें आपका शामिल है। निम्न में से कौन मांग का प्रत्यक्ष निर्धारक नहीं है? बताइए इसका आंसर क्या होगा 60 का। देखिए 60 का देखेंगे तो हो जाएगा बचत हो जाएगा, ये नहीं है, बाकी आय है, वस्तु की कीमत है। घाटे की वित्तीय व्यवस्था का अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मुद्रा आपूर्ति में बढ़ोतरी हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा डी, मुद्रा आपूर्ति में बढ़ोतरी जो है सही हो जाएगा। अभी कथन यह है कि अधिक ऊंचाई पर उड़ने वाले यात्रियों को आकाश जो है कला प्रतीत होता है। कारण की बात करते हैं तो अधिक ऊंचाई पर प्रकीर्णन संतुलन जो है नहीं होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए का सही स्पष्टीकरण हो जाएगा। निम्न में से कौन सा जो है सदिश राशि नहीं है? तो 63 का देखेंगे दोस्तों कौन सा नहीं है, तो लंबाई देखिए आपका नहीं है, बाकी बल आघूर्ण है, त्वरण है, रेखीय संवेग भी आपका शामिल है। जब एक कार की गति दोगुनी कर दिया जाए तो उसको है ना, उसको जो है उतनी ही दूरी रोकने के लिए ब्रेक बल जो है कितना लगाना होगा? तो 64 का हो जाएगा 4 गुना हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा बी 4 गुना। गामा किरण की खोजकर्ता निम्न में से कौन है? बताइए इसका उत्तर क्या होगा। तो हो जाएगा पॉल विलार्ड हो जाएगा, पॉल विलार्ड। भाप इंजन निम्न में से किस सिद्धांत पर कार्य करता है? जो आपका भाप इंजन है देखिए उष्मा गति का सिद्धांत हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा डी, उष्मा गति का सिद्धांत जो है इसका सही हो जाएगा। निम्न में से कौन सी युक्ति आंतरिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में रूपांतरित करती है? तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सितार जो है दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो सी हो जाएगा सितार। किसी आवर्त में परमाणु क्रमांक में वृद्धि होने पर क्या होता है? किसी आवर्त में परमाणु क्रमांक में वृद्धि होने पर क्या प्राप्त होता है या फिर क्या होता है? देखिए 68 का हो जाएगा धात्विक गुण में कमी होती है, धात्विक गुण में कमी होती है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए राइट हो जाएगा। अगला कि हरा कशिश का रासायनिक सूत्र क्या है? दोस्तों हरा कशिश का रासायनिक सूत्र की बात कर लेते हैं तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए जो है राइट होगा। निम्न में से किसके मिश्रण से पीतल का निर्माण होता है? निम्न में से किसके मिश्रण से पीतल का निर्माण होता है? तो देखिए 70 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तांबा 70%, जिंक 30%। किस यौगिक का प्रयोग निद्राकारी दवा के रूप में जो है किया जाता है? निद्राकारी दवा के रूप में होता है तो हो जाएगा पैराल्डिहाइड हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा डी, पैराल्डिहाइड हो जाएगा। निम्न में से कौन सा सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है? सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है तो 72 का हो जाएगा क्लोरीन हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा एक क्लोरीन। थायराइड ग्रंथि की सक्रियता की जांच में किस प्रकार के रेडियो समस्थानिक का जो है अनुप्रयोग किया जाता है? बताइए इसका आंसर क्या होगा 73 का। तो आयोडीन 131 हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा बी, आयोडीन 131। विभिन्न पादपों की जैविक क्रियाओं का अध्ययन क्या कहलाता है? दोस्तों बताइए इसका उत्तर क्या होगा। देखिए इसका सही आंसर देखेंगे तो हो जाएगा फिजियोलॉजी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा फिजियोलॉजी। निम्नलिखित कारणों पर ध्यान दीजिए, एड्स का संचय होता है, एड्स का संचय होता है तो ऑप्शन नंबर डी, लैंगिक संभोग से, रक्तदान से और प्लेसेंटा के संपर्क से। अगला है केला एवं खजूर में कौन सा खनिज प्रचुर मात्रा में देखने को मिलता है? केला और खजूर में तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा ए, पोटेशियम देखने को मिलता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा पोटेशियम।
निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन जल में घुलनशील मात्रा मतलब घुलनशील जो है माना जाता है? तो बी और सी, बाकी सब जो है वसा में घुलनशील है। अगला कि जिमीकंद का प्रयोग योग्य भाग कौन सा है? तो 78 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी होगा, धनकंद हो जाएगा दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा सी, धनकंद। अगला कि निम्न मानव हार्मोन में किसके द्वारा जो है रोने मतलब सोने जागने के चक्र को नियंत्रित किया जाता है? सोने जागने, तो इसका उत्तर हो जाएगा 79 का, बताइए क्या होगा? तो हो जाएगा मेलाटोनिन हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा डी। अब देखिए मिलान करके बताना है 80 नंबर। देखिए निमोनिया की बात करते हैं तो हो जाएगा जीवाणु, एथलीट फूड की बात करते हैं तो कवक, इन्फ्लुएंजा की बात करते हैं तो विषाणु, मलेरिया हो जाएगा प्रोटोजोआ। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 3142। निम्न में से किसने विटामिन सी की खोज किया था? बताइएगा। तो कि विटामिन सी की बात करते हैं तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 81 का, बताइए क्या होगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है बी हो जाएगा। बिना ऑक्सीजन के एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने वाला प्रथम भारतीय कौन था? तो शेरपा फू दोरजी, ऑप्शन नंबर बी होगा। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने वाला प्रथम देश कौन सा है? तो प्रथम देश की बात करते हैं तो हो जाएगा अपना भारत, ऑप्शन नंबर ए। सफ़ेद लिली निम्न में से किस देश का राष्ट्रीय चिन्ह है? सफ़ेद लिली, तो ये दोस्तों इटली का है, इसका उत्तर हो जाएगा सी, इटली होगा। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस जो है कब मनाया जाता है? तो ये मनाते हैं 7 अगस्त को मनाते हैं, इसका उत्तर हो जाएगा डी, 7 अगस्त को मनाते हैं। पहला है कि विषुवतीय वायोम सबसे घना एवं सर्वाधिक जैव भार वाला वन वायोम है। दूसरा है कि विषुवतीय वन क्षेत्र में वर्ष भर उच्च वर्षा एवं तापमान होता है। ठीक है, तो 86 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 1 और 2 दोनों सही है, 2 एक की सही व्याख्या करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा प्रश्न है कि लिखा गया है मोंटेवीडियो किस देश की राजधानी है? तो ये हो जाएगा उरुग्वे को हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा डी, उरुग्वे जो है सही होगा। डांग किस देश की राष्ट्रीय मुद्रा है? डांग, दोस्तों डांग की बात करते हैं तो हो जाएगा वियतनाम हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा ए, वियतनाम। यहाँ देखिए व्यक्ति है और आपका समाधि स्थल दिया गया है, व्यक्ति और समाधि स्थल। जगजीवन राम की बात करते हैं तो हो जाएगा समता स्थल। शंकर दयाल शर्मा की बात करते हैं तो कर्म भूमि। इंदिरा गांधी की बात करते हैं तो शक्ति स्थल। राजीव गांधी का हो जाएगा वीर भूमि। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ अंग्रेजी का प्रश्न है कि विच टाइप ऑफ नाउन इज लॉटर, तो इसका आंसर हो जाएगा 90 का देखेंगे तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अब्स्ट्रैक्ट हो जाएगा। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आइडियम ए डार्क हॉर्स? ठीक है, तो 91 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द जो है गुणवाचक विशेषण है? गुणवाचक विशेषण है तो ये हो जाएगा उचित होगा। सरल वाक्य को संयुक्त वाक्य में बदलें। बच्चा दौड़कर मेरे पास आया, बच्चा दौड़कर मेरे पास आया, बच्चा दौड़ा और मेरे पास आया, ऑप्शन नंबर डी। निम्न में से कौन सा कर्म धारय समास है? कर्म धारय समास है तो हो जाएगा नील गगन, ऑप्शन नंबर ए, नील गगन। आगे बढ़ते हैं। ये सब देखिए मैथ का प्रश्न दिया गया है तो इसका आंसर आपको दे देते हैं, आप इसको आराम से बना लीजिएगा। ऑप्शन नंबर जो है 95 का बी हो जाएगा और 96 का आप इसको आराम से पढ़ लीजिए। 96 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है सी हो जाएगा। उसके बाद 97 का देखेंगे तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 97 का। 98 का देख लेते हैं, 98 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 99 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 100 की बात करते हैं तो देखिए 100 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों लूसेंट जो है आपका 1 जुलाई से आपको जो है बैच आ रहा है। आप सभी लोग अच्छे से लूसेंट को कवर कीजिए। इस बार अच्छे तरीके से आपको क्वेश्चन करवाने वाले हैं, बिल्कुल नए अंदाज में। लूसेंट को हल्के में नहीं लीजिए, लूसेंट बेसिक किताब है। लूसेंट को आप अच्छे से कवर कर जाते हैं तो आपका कम से कम 40% तो एग्जाम में क्लियर लूसेंट से ही हो जाएगा, 45%। चलिए हम मीट करते हैं वीडियो को यहीं पर, मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।